मैं डॉक्टर भावना शर्मा। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट गेन और वेट लॉस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वेट लॉस और वेट गेन नहीं हो पाता। सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ एक समस्या होती है कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है। सो गाइज, उसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, पेट साफ नहीं हो रहा होगा, तो उनका ना तो वेट लॉस अच्छे से हो पाएगा, ना ही वेट गेन हो पाएगा। तो डाइजेशन कैसे अच्छा करें, इसके लिए क्या है, हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कि हमारी बॉडी में प्रॉपर एंजाइम हो, दूसरा हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक हो, और तीसरा हमारी बॉडी में फाइबर जा रहा हो। अब बात आती है कि एंजाइम कहाँ से प्राप्त करें, तो एंजाइम कोई बाहर से नहीं मिलता। एंजाइम हमारी बॉडी में खुद सिक्रेट होता है। जब हम कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम जब खाते हैं तो हमारे मुंह में स्लाइवा बनता है। वो स्लाइवा में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो उस खाने को पचाने में या उनको टुकड़े करने में हेल्पफुल रहता है। तो हमारा सबसे पहले एंजाइम कहाँ से मिलता है, जब हम खाना चबाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो स्लाइवा प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो पाता और वो खाना अच्छे से टुकड़ों में नहीं होकर पेट में जाता है। तो पेट में जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं उनको पचाने में प्रॉब्लम होती है, और इस तरह से वो खाना प्रॉपर रूप से नहीं पचता, पेट में पड़ा रहता है और वो सड़ने लगता है। दूसरा होता है कि प्रोबायोटिक होना जरूरी होता है। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक एक तरह के गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और दूसरे बैड बैक्टीरिया हमारी इन्वायरमेंट और हमारे खाने पीने की वजह से हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से सफ़र करती है, और गुड बैक्टीरिया उनसे लड़ने का काम करते हैं। गुड बैक्टीरिया कहाँ से मिलेंगे? गुड बैक्टीरिया होते हैं जो लाइक दही हो गया, एप्पल विनेगर होते हैं, इनमें आपको मिलते हैं। तो दही भी अगर कैसा खाना है, दही में विदाउट अगर आप नमक का खाएंगे तो वो बेटर रहता है। और इसके अलावा कुछ बहुत बेहतरीन जगह है जहाँ से आपको प्रोबायोटिक्स मिल सकता है। तीसरा है कि हमारे बॉडी में खाना में फाइबर नहीं होना। खाने में फाइबर नहीं होगा तो भी आपको खाना पचाने में प्रॉब्लम होगी। और तो इसके लिए क्या करें? मोस्टली सारे खाने में फाइबर होता है, लेकिन जब हम उसको गैस पे चढ़ा देते हैं या पका लेते हैं तो उसका फाइबर खत्म हो जाता है। मोस्टली जो फाइबर मिलेगा वो आपको फ्रूट्स में मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा, कुछ अनाजों में भी होता है, लेकिन उनको कैसे खाया जाए? तो अगर आप अपनी बॉडी में प्रॉपर फाइबर की मात्रा रखना चाहते हैं तो अपने खाने से पहले कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सैलेड अगर आप बॉडी में डालेंगे तो जो फाइबर है वो एक लेयर बनाएगा और आपकी बॉडी में जो भी गंदगी जमने लगती है उसको जमने से रोकेगा और आपके गंदगी को सफाई करने का काम करता है। इस तरह से आपका बॉडी का डाइजेशन ठीक रहेगा। सो 3-4 चीज़ें हैं, वापस से आप ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर चबा के खाएं ताकि आपकी बॉडी में एंजाइम सीक्रेट हो सके। दूसरा, आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक हो, उसके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी ताकि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जनरेट हो सके। तीसरा, आपके खाने में आपको फाइबर डालना है। सो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि खाना हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन खाना हमारा नहीं पच रहा। उसका रीज़न क्या होता है कि कई लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो जो प्रोसेस होता है खाने का, जो पाचन क्रिया का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएं, लगभग आधा घंटे बाद पिएं। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आपकी बॉडी में एंजाइम प्रॉपर हो, प्रोबायोटिक प्रॉपर हो और फाइबर प्रॉपर आपकी बॉडी में जाए, सो आप बहुत अच्छा डाइजेशन आपका रहेगा, और डाइजेशन अच्छा रहेगा तो जो भी आप वेट गेन या वेट लॉस का रिजल्ट पाना चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।